Hello everyone, I am Shilpa Arora and welcome to my YouTube channel Easy Maths by Shilpa Arora। देखो, जैसे मैथ्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। काफ़ी काफ़ी लोगों की ये दिक्कत है, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये दिक्कत है कि मैथ्स को वो बहुत टिपिकल मानते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर तो समझ आने लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बहुत टिपिकल काम बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब घबराने की कोई भी आपको क्या है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर मैथ्स करवाऊंगी। मैथ्स की वीडियोस यहाँ पर अपलोड होगी और जैसे ही यहाँ पर नाम है कि इजी मैथ्स, तो हम जो मैथ करेंगे उसको इजी वे से करेंगे, पहली बात। और ये मैथ ऐसा होगा कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, जो लोग घबराते हैं मैथ से, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैथ हम टॉपिक करेंगे उसकी जो मेथड होंगी, उसकी जो ट्रिक्स होंगी, वो ऐसी होगी कि आप इजीली उसको समझ पाओगे और उनका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे इजी मैथ्स। ठीक है, मैथ को इजी वे से करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथ्स करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक यहाँ पर हो जाएगा तो जो मैथ जो हमारा एडवांस मैथ है उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटली जितना भी मैथ्स है वो यहाँ पर आपको इजी वे से, मेन मोटो है हमारा इजी, तो ये इजी वे से यहाँ पर क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारी इस वीडियो में नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है उससे पहले, ठीक है, पहले हम मैथ्स की थोड़ी सी नॉलेज ले लें, है ना। हम जैसे भी करते हैं ना कि हम जो टॉपिक करने जाते हैं, जो सब्जेक्ट, कि ये कहाँ से आया, है ना, ये किसने बनाया, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया। तो जो भी उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को डिस्कवर करता है तो हम बोलते हैं कि वो उसका फादर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम पहले पढ़ेंगे कि जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, मेन वर्ड जो मैथमेटिक्स है उसका फादर कौन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो ये मैथ्स लाया गया, ठीक है, इसका फादर कौन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन है, उनका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। और ये क्या है, ये मतलब इन्होंने मैथ्स को डिस्कवर किया था, मेन इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने स्टार्टिंग में काफी कंसेप्ट दिए थे जहां से मैथमेटिक्स वर्ड का, मैथमेटिक्स का इजाद हुआ था, डिस्कवर हुआ था। और ये कहाँ से है, ये है, ये कहां से है, ये है ग्रीक से, यूनान से हैं। और दूसरी बात, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको जिनको इंग्लिश में पसंद है वो इंग्लिश में भी कर ले और जिनको हिंदी में आता है वो हिंदी में भी यहाँ से कर पाए, मतलब सभी के लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात। अब उसके बाद अब हम बोले इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में, यहाँ भारत में, हमारे यहाँ पर फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है, अब इसकी भी बात आती है। ये तो पूरे वर्ल्ड के हो गए आर्किमिडीज तो। ठीक है, इंडिया में, भारत में हमारे फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, किसको बोलते हैं, आर्यभट्ट। किसको बोलते हैं, आर्यभट्ट जो है वो इंडिया में क्या है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो ये छोटी सी एक नॉलेज वाली बात है, कई बार पूछ लेते हैं, वैसे कोई हमसे पूछ लेते हैं, अच्छा तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो तो बताओ मैथ्स के फादर कौन है। ठीक है, तो वहां से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्टार्टिंग वाला। अब हम जो क्या कर रहे हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी वे से बैठ के, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। हम स्टार्टिंग से इजी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और हमारा टॉपिक जो है होता जाएगा और साथ के साथ समझ भी आता रहेगा। ठीक है, और पहली बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए, टॉपिक समझ आए, तो क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहला काम लाइक करना है, फिर हमने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, देन कमेंट करना है, देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ है, तो औरों को भी हो जाए। ठीक है, और हमें भी आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है आज वो है नंबर सिस्टम।
क्या है, नंबर सिस्टम। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। क्लियर है, ये हमारा टॉपिक है। अब नंबर पे आने से पहले, ठीक है, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, ये वाले नंबर्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नंबर्स ही इतने सारे आ जाते हैं उसके टाइप की, हम क्या करते हैं एक स्टेप पे आके हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये तो ये था, ये कहाँ से आ गया। तो हम आज इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि सभी को समझ आए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। उससे पहले हम करेंगे डिजिट, ठीक है, क्योंकि अगर डिजिट हमें आते होंगे, डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक। तो हमें पता है जीरो से लेके, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, या हम बोले अंक होते हैं। 10 बोलना है 1 से 9, और एक एक्स्ट्रा क्या है, 0, मतलब 0 से 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 डिजिट्स हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हम बात करें नंबर सिस्टम में, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्याएं आती हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, जो नेचर से आए, नेचुरल नंबर्स। इनको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो 0 तो अभी नहीं आया था, सबसे पहले क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जो भी संख्या है, जो भी नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, फिर आगे आएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर बोलते हैं हम इनको। क्लियर है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने गाना सुना ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 0 का इजाद हुआ। वो किसने दिया था, सभी को पता है, इंडिया ने दिया था, ठीक है। तो जब 0 इनमें हमने ऐड कर दिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर, पहले हमने किया नेचुरल नंबर, है ना, इसको लिखते हैं एन से, ये लाइन डबल लगानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोटेशन में हम लाइन का यूज एक एक्स्ट्रा यूज करेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। अब जब नेचुरल नंबर में हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है, एक 0 नंबर और ऐड कर दिया, तो हमारे पास वहां पर क्या बन जाएंगे, हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, होल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, या इंग्लिश में लिखते हैं होल नंबर, क्योंकि 0 बीच में लग गया तो नंबर्स क्या है, ये कहते हैं कि होल, इसमें सब कुछ आ गया, 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है। तो हमने किया, सबसे पहले क्या आया, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। उसके बाद जब 0 की इन्वेंशन हुई तो हमारे पास क्या आ गया, इनमें नेचुरल नंबर में हमने 0 एक और ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया होल नंबर। उनकी नोटेशन W के बीच में लाइन लगाते हैं, ठीक है। लाइन लगाओगे, जब हम आगे सीनियर क्लासेस में जाते हैं ना, तो वहां पर नोटेशंस को एक एक्स्ट्रा लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो N के साथ में एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी, W में एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी, ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर देने के लिए। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमने किया, ये तो सारे हो गए धनात्मक पॉजिटिव, अगर बीच में माइनस वाले भी लगा दें, ठीक है, माइनस वाले भी लगा दे, कैसे लगाएंगे कि हमारे पास 0 से लेके 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, बट अगर इनमें हम माइनस वाले भी नंबर्स और ऐड करते हैं, क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। इनकी नोटेशन भी ध्यान रखना, क्या है, इंटीजर्स है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं।
क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। कि हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स भी हमने बीच में इंक्लूड कर दिए, शामिल कर। क्लियर है। अब ये जो इंटीजर्स आए, इसमें भी आगे टाइप्स हैं हमारे पास, है ना। इसमें भी हमारे पास टाइप है। एक तो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनको नोट करना, ये इंटीजर्स के ही क्या है, आगे पार्ट्स हैं, या हम बोल सकते हैं टाइप है, उसके सब पार्ट्स है, उनमें से क्या क्या निकलता है। तो ध्यान से समझना, क्या होगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव को प्लस में भी लिखते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो कौन से होते हैं, जो हमने अभी किया नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स को z से करते हैं डिनोट। ठीक है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव, मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक, क्योंकि पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा, पूर्णांक संख्या, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। क्लियर है। तो इसमें जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको बोलो पॉजिटिव इंटीजर या बोलो नेचुरल नंबर, एक ही बात है। ठीक है। तो अगर हमने स्पेशल पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो z के ऊपर यहां पर प्लस साइन, तो ये नेचुरल नंबर, एक ही बात है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक संख्या या धनात्मक संख्याएं, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीजर। क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, या हिंदी में इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे नाम से भी शो रहा है ऋणात्मक, नेगेटिव आएंगे सारे, तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सोन अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, या इसका साइन क्या होता है, z लगाकर और ऊपर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, z और यहां पर माइनस, मतलब नेगेटिव इंटीजर आ गए हमारे पास। क्लियर है, इतना हुआ। अब इसके बाद इसी में एक, अब देखो इन कहीं पर भी जीरो नहीं आया है ना। जब हमने इनको सेपरेट किया तो हमने पॉजिटिव अलग निकाल लिए, नेगेटिव अलग निकाल लिए, है ना। तो वो जीरो नंबर कहाँ गया। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक नई संख्याएं आती हैं जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन आ गया तो आगे अ लग जाएगा। तो नेगेटिव क्या होता है, ऋणात्मक, तो उसको क्या बोलेंगे, अऋणात्मक संख्या। अब जहां पर अ वर्ड आ गया, नॉन वर्ड आ गया, वहां पर जीरो लग जाएगा साथ में। ठीक है। तो मतलब जो नेगेटिव नहीं है बट साथ में नॉन, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 एक और साथ में लगा लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जहां पर नॉन वर्ड आता है वहां पर 0 या उससे, यहाँ पर क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 या उससे बड़ा। अगर पॉजिटिव जाएंगे तो बड़े वाले, मतलब 0 या उससे बड़ा, ऐसा नंबर जो 0 या उससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, अगर इंटीजर्स की बात करें तो। ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं अऋणात्मक संख्याएं। इसको नोट कर लेना, बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो बहुत काम आती है, बट जब हमें इनका यूज करना होता है तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने समझना है। ठीक है। तो हमने इसको दिमाग में बिठाना है, कैसे है क्यों है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अब इसी में एक और, अब अगर नॉन नेगेटिव है तो हमारे पास नॉन पॉजिटिव भी होगा, है ना। तो क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव अधनात्मक, यहां पर क्या लग जाएगा, अवर्ड साथ में आ जाएगा, अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, है ना। यहां पर पूर्णांक भी लगा, पूर्णांक, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये लग जाएगा हमारे पास।
क्लियर। और जो हमने अभी नॉन नेगेटिव किया, इनकी नोटेशन क्या होगी, z पॉजिटिव यूनियन जीरो। मतलब हमने जो पॉजिटिव इंटीजर थे उनमें जीरो को और इंक्लूड कर लिया, और इंक्लूड का साइन होता है यूनियन, यू। जब हम टॉपिक करेंगे सेट्स वाला उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी होता क्या है, ठीक है। वैसे इन सभी को सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, बट मैं सेट्स का सिंबल नहीं लगा रही क्योंकि हमने अभी सेट्स टॉपिक यहाँ पर नहीं किया। तो मैं आपको एक सिंपल वे से समझा रही हूँ ताकि कोई भी साइन यहाँ पर ऐसा ना हो आपको हमने तो किया ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉन पॉजिटिव, यानी कि देखो इसमें क्या था, नॉन नेगेटिव में जीरो अप टू सारी पॉजिटिव। अब इसका उल्टा नॉन वर्ड आ गया तो जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब नॉन पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव नहीं होंगी, तो जीरो -1 -2 -3 एंड ऑन, मतलब जीरो और उससे छोटी, ठीक है। नॉन नेगेटिव में क्या था, जीरो या उससे बड़ी, तो नॉन पॉजिटिव में क्या होगा, जीरो या उससे छोटी। तो ये हमारे पास संख्याएं होगी, ठीक है। अब इसी में आगे और बात करें तो हमारे पास इंटीजर्स में अब आगे क्या आते हैं, इसी में आगे हमारे पास क्या आते हैं, इवन नंबर्स। क्या आते हैं, इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स, यानी कि सम संख्याएं। क्या आती हैं, सम संख्या। सम हमने किया हुआ है ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 2 से भाग होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल पर पूरे पूरे कट जाते हैं। एक ही बात है, मतलब उन नंबर्स को 2 से डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, शेष क्या आए, 0 बचे हमारे पास, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही -2, ठीक है। ये भी सारे जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इवन इंटीजर्स, है ना। यहाँ पर इवन इंटीजर्स, मैं एक बार इंटीजर्स में बात कर रही हूँ, किस में बात कर रही हूँ, इंटीजर्स में। तो इसमें जीरो को भी इंक्लूड करें, ठीक है। अगर इवन की बात करें तो जीरो से भी इंक्लूड। क्लियर है, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या आते हैं, अगर इवन आ गया तो और क्यों पीछे रहेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा ओड इंटीजर्स, यानी कि हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, क्या है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो क्या है 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, फिर -1 फिर -2 सॉरी -3 एंड सो ऑन, वही नेगेटिव में लग जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ओड इंटीजर, या हम बात करते हैं विषम पूर्णांक। क्लियर है, एक इतनी सी बात है। अब उसके बाद हम आगे आ जाए, इसी में हम आगे आ जाए तो हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स, अब इंटीजर्स हमारे खत्म। अब मैं बात कर रही हूँ प्राइम नंबर्स की, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखो हिंदी में नाम से शो हो रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये किसी से भी भाग नहीं होती, अभाज्य है, ठीक है। मतलब किसी से भाग नहीं होती, किसी से डिवाइड नहीं होती, या तो 1 से तो हर एक होती है, या अपने आप से भाग होती है, ठीक है। मतलब जिनका फैक्टर बनाए तो सिर्फ 1 होता है या वो खुद होता है, तो वो क्या होती है, एक से बड़ी होती है। ये ध्यान रखना, वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं लेना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो क्या आएगा 2, फिर आएगा 3 5 7 11, क्लियर है, 13 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप से भाग होते हैं या 1 से होते हैं, जिनमें फैक्टर क्या है, या वो खुद है या 1 है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इसको हिंदी में एक और बोलते हैं ऋण संख्या। कुछ भी लिखा आ जाए हमें कंफ्यूज नहीं। क्लियर है, इतना सभी को समझ आ गया होगा। मैंने इतना स्लोली करवाया है कि आपको समझ आ गया होगा कि किन किन का क्या मतलब होता है, ठीक है। इतना हमारा टॉपिक हो गया होगा सभी का, है ना। तो हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद हम कहां पर आ रहे हैं,
इसके बाद हम क्या आएंगे, अब अभाज्य हमने कर ली तो भाज्य क्यों पीछे रहे, है ना। तो हम क्या करें, इसके बाद कंपोजिट नंबर, क्या करें, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब नाम से ही शो हो रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये किसी नंबर से क्या, किसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएंगी। इसको संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्याएं या मिश्रित संख्याएं भी बोलते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है, मैंने सभी नाम बता दिए। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर है जो प्राइम नहीं है, मतलब जिनके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है, या जो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से बनते हैं, एक ही बात है। जैसे हम बात करें 4, 2 इंटू 2, ये 2 से होता है डिवाइड, ठीक है। हम बात करें अगर 6 की, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। हम बात करें 8 की, क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देन हम बात करें 9 की, 3 इंटू 3, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं। फिर 10 की बात करें, फिर 12 की बात करें, इनके अपने आप से अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम की मल्टीप्लाई में लिखे जा सकते हैं, मतलब जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, कंपोजिट। इतना समझ आया, ठीक है, इतना समझ आया हो, ठीक है। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि बहुत मुश्किल था, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठाते जाना, बस इतनी सी बात है, बिल्कुल स्लो स्पीड से करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर बात आती है, ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक नया नंबर, एक नए नंबर से, ठीक है। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल नंबर। अगर ये समझ आ गया ना तो आपको आगे फिर रैशनल और इरेशनल समझने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। अब ध्यान से देखना, जहां पर डेसिमल आ गया मतलब पॉइंट के बाद की बात होगी, तो इनका यूज कहां पर होगा, रैशनल और इरेशनल में होगा। तो मैं पहले इसके बारे में बता रही हूँ, उसके बाद हम रैशनल और इरेशनल पढ़ेंगे, वहां पर जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट से पहले कुछ भी कोई होल नंबर है हमारे पास, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आएंगे, क्या है, जो यहाँ पर नंबर डिजिट्स आएंगे या नंबर्स आएंगे, संख्याएं आएंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात, इसका हिंदी में क्या होता है, यानी कि ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये असीमित संख्याएं होती है, मतलब कहीं पर ये स्टॉप नहीं होती है, चलती जाती हैं चलती जाती हैं, मतलब ये अप टू इनफाइनाइट जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, असीमित, ठीक है। बट होता क्या है, वो एक पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। एक उनका क्या बनता है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। अगर हम बात करें अगर 1/3 की, तो ये क्या बनता है, 0.3333333, ये चलता जाए, ठीक है। तो हम बात करें, ये पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं वो असीमित आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि 3 ही आ रहा है हमारे पास और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। या हम बात करें कुछ ऐसा हो कि 0.253253253 ऐसा आई जाए, तो क्या है, ये भी क्या है, अप टू इन्फिनिट जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि क्या आ रहा है, 253, फिर 253, फिर 253, फिर 253, एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब आवर्ती दशमलव संख्याएं, यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल होंगे इसके बहुत सारे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, नाम समझ लो, रेकरिंग डेसिमल नंबर, आवर्ती दशमलव संख्याएं, इनका हम यूज करेंगे किसमें, रैशनल में। तो हमने इंटीजर्स कर लिए, प्राइम नंबर कर लिया, कॉम्पोजिट नंबर कर लिया, है ना।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है, रेशनल नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, या हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं, जिसकी भिन्न बनती है, रैशनल फ्रैक्शन बनती है, फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अब इनकी इसकी डेफिनेशन ध्यान से करना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पहली बात, वेयर P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देखो ये बिलोंग का साइन है, मतलब ये इंटीजर्स में जाते हैं, इसको मैं सेट्स में पूरा समझाऊंगी आपको। ठीक है, क्या होते हैं, दो इंटीजर को ऐसे P बाई क्यू की फॉर्म में, ऊपर भी एक इंटीजर नीचे भी एक इंटीजर, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। वेयर एक कंडीशन और होगी, जो नीचे हमारे पास आएगा वो नॉन जीरो इंटीजर आएगा, मतलब नीचे जीरो नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। P बाई क्यू की फॉर्म में होगा और नीचे वाला जो है वो नॉन जीरो की फॉर्म में होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एक और इसमें आ जाएगा कि ऐसी संख्याएं आएंगी और इनकी कंडीशन क्या होगी, ये एक तो होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, जैसे 1/2 क्या होता है, 0.5, ठीक है, 1/4 क्या होता है, 0.25, तो पॉइंट के बाद ये मतलब कुछ एक स्टेप्स के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, या अगर ये क्या होंगी, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो एक पैटर्न फॉलो करेंगी, मतलब क्या होगा, या तो ये होंगी टर्मिनेटिंग या ये क्या होंगी, क्या होंगी, रैकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। ये सारे किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में। ये ध्यान रखना, ये सारे किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे कि P बाई क्यू की फॉर्म में होंगी, जो नीचे वाला नंबर है जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों इंटीजर्स होंगे, नीचे वाला नॉन जीरो इंटीजर होगा, ऊपर वाला कोई भी इंटीजर हो सकता है। और ये जो फॉर्म बनेगी, या तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, मतलब पॉइंट के बाद क्या है, फाइनाइटली मैनी स्टेप्स के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद क्या है, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, या अगर ये नहीं रुकेगी, मतलब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो क्या करेगी, एक पैटर्न फॉलो करेगी, मतलब वो क्या बनाएगी, रेकरिंग डेसिमल नंबर बनाएगी। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं -4 की बात करूं तो -4 को -4/1 भी तो लिख सकते हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी संख्याएं 1/2, 1/3, 1/4 ये सारे किस में आ जाएंगी, हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगी। और इसकी नोटेशन क्या होती है, क्यू, बीच में ऐसे लाइन, तो क्यू को क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर का सेट होता है, इसकी नोटेशन होती है हिंदी में परिमेय संख्याएं, भिन्न संख्याएं, मतलब इसमें एक भिन्न बनती है। क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। आज मैंने इतना करवाया ताकि आपको इतना समझ आए, आप बोर ना हो जाओ, और यहाँ से आगे फिर हम आगे करेंगे इर्रेशनल नंबर, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है, अगर आपको इसको कोई बेनिफिट होता है तो क्या करोगे, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको समझ आया, नहीं आया, आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।